भाई फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है रांची में। और आप जितने भी यहाँ पे कबूतर प्रदर्शन देख पा रहे हैं वो सारे एक ही एसोसिएशन के हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। बहुत ही बढ़िया शौक होता है हमारे रांची के अंदर में, जमशेदपुर के अंदर में। तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे शहर आए और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे कबूतरों का शौक करके लोगों से मिलके बहुत मजा आएगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और भी कोई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? तो कोई ऐसा कुछ नीलेश भाई थोड़ा आके कुर्सी में बैठ के आराम से आइए, आगे आइए आप। थोड़ा सा समय लेंगे हम लोग। अपने इमरान भाई बहुत ही जबरदस्त एक्सपर्ट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ में ये काम कर चुके हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो हमारे इमरान भाई हैं, कबूतर उड़ाने से लेके कबूतर का संभाल से लेके कबूतर के बीमारियों का सारा दवाई, सारा इलाज जो है एक डब्बे में करके आपको बना बनाए अपना नुस्खा दे रहे हैं। ये उनका नुस्खा जो है काफ़ी कारगर है। हम लोगों ने तो मंगा के इस्तेमाल किया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। चाहे वो बीमारियों से रिलेटेड है, चाहे वो कबूतर उड़ाने से रिलेटेड है, चाहे वो कबूतर को संभालने से रिलेटेड है। तो इमरान भाई अपने कंपनी के बारे में दो शब्द कहेंगे और मैं उनको मंच पे बुलाता हूँ। इमरान भाई दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोस्तों ने जो इज्जत अफजाई दी रांची के अंदर। और खास तौर से मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे टिंकू भाई का, क्योंकि टिंकू भाई से जब बात होती थी एक से सवा साल हो गया जब बात होती रहती थी, लेकिन जिस अंदाजे बयान से उन्होंने जो इन्वाइट करा ना, तो सिर्फ 10 दिन हुए मेरे को वापस आया बेंगलोर से, तो मुँह से ना नहीं निकला कि नहीं साहब नहीं आ सकता है। क्योंकि एक अंदाजे बयान होता है कि सामने वाला जिस तरीके से बोलता है कि नहीं साहब आपको आना है, हक से बोला उन्होंने, तो मुंह से ना नहीं निकल गया ठीक है बिल्कुल आएंगे कंफर्म है। तो हाँ निकला, तो ऊपर वाले का कराने की पूरे जो बना पूरा प्रोसीजर वो टिंकू भाई ने अरेंज करा और पूरा यहाँ तक आपके सामने आ गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया टिंकू भाई और तमाम टिंकू भाई के टीम मेंबर्स, क्लब मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों एक परिंदा जो है जिसका नाम कबूतर, उसी की वजह से आप और हम यहाँ पे हाजिर हैं। कल 6 या 7 घंटे और आज सुबह से 3 या 4 घंटे मैं राहुल भाई के साथ रहा। कबूतरबाजी के अलावा किसी भी दूसरी न पॉलिटिक्स की बात हुई, न रिलीजन की बात हुई, न किसी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके बात हुई। सिर्फ एक ही बात होती रही कि कबूतर कैसा होना चाहिए, उड़ान कैसी होना चाहिए, कबूतर की ब्रीडिंग कैसी होनी चाहिए। क्यों राहुल भाई सीख रहा हूँ मैं, इसके अलावा कोई बात नहीं होती जब कबूतरबाज मिल जाते हैं। अब चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक फेंकने वाली बात हो, चाहे वो हकीकत वाली बात हो, ये सब अपने अपने स्टाइल में बोली जाती है। क्योंकि लेकिन बात होगी सिर्फ कबूतर की और कबूतर परवरी की। जब 4 कबूतरबाज मिल जाएंगे तो कबूतरबाजी और कबूतर परवरी एक ऐसी चीज है जो आपको और हमको कई बुराइयों से भी बचाता है। जब 4 या 5 मिल जाते तो कुछ भी बातें हो, कबूतरबाजी के अलावा कोई बात नहीं होगी कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये प्रदेश में क्या चल रहा है। सिर्फ कबूतरबाजी की बात होगी कि उसके इतने उड़ रहे हैं, मेरे अंडे के छिलके में बच्चे निकलते उड़ जाते हैं। कुछ भी बात चलेगी, सिर्फ कबूतरबाजी के अलावा कोई बात नहीं चलेगी। तो एक ऐसा शौक है जो आपको और हमको कई बुराइयों से भी बचाता है। और अगर बच्चों को लेके आना चाहें हम कबूतर परवरी के अंदर, तो सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि पहले एजुकेशन हो, फिर उसके बाद कबूतरबाजी कबूतर परवरी। बचपन से बच्चों को शौक में न डालें, सिर्फ बच्चों को दूर रखें, बाकी समझाते बुझाते सब रहें, ठीक है। और दोस्तों कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। शुरुआत जो हुई थी बहुत छोटी सी उससे सोच से हुई थी कि जब मल्टीनेशनल प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बिक रहे थे, तो वैसे कोई जानता नहीं था। आज से 3-4 साल पहले मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स को साउथ के अंदर वो कई सालों से यूज कर रहे हैं, 15-20 साल 25 सालों से ऑलरेडी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। लेकिन उन जो प्रोडक्ट्स की प्राइस थी वो मेरी जेब के बराबर भी नहीं थी और आपकी जेबों के बराबर भी नहीं थी कि अपन आसानी से ले सके उन्हें। तो प्राइस रेंज जो थी वो बहुत हाई थी। तो इसलिए अगर हमने
जैसे 22 साल मेरे को फार्मर में हुआ, एक इतनी सी बात जानता हूँ मैं कि अगर मेरे से कोई पूछे या आप आम आदमी से कोई पूछे कि बुखार कौन सी गोली से उतरेगा, तो सब एक ही जवाब देंगे कि पैरासीटामोल टैबलेट से उतरेगा। ब्रांड नेम कोई नहीं बताएगा। अब पैरासीटामोल की जो टैबलेट है वो 54 की भी आती है, 1 रुपए की भी आती है और 10 रुपए की भी आती है। अब जिसकी जितनी जेब में खासियत होती है वो उस हिसाब से पैरासीटामोल की टैबलेट ले लेता है, लेकिन उतरता किससे? पैरासीटामोल से। चाहे 54 वाली गोली से भी उतरेगा बुखार और 10 रुपए वाली की गोली से भी उतरेगा बुखार। फर्क सिर्फ इतना होगा मार्केटिंग का। जो ब्रांडेड कंपनी होती है मल्टीनेशनल, वो 10 रुपए की बेचती है, और जो आम कंपनी होती है इंडियन कंपनी, वो 1 रुपए से लेकर 5 रुपए के अंदर बेच देती है। तो ये प्रमोशन की और मार्केटिंग का डिफरेंस होता है। तो वही सोच लेकर हम मार्केटिंग करने लेके आए पूरे प्रोडक्ट्स जो उतारे। 2 प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट करा था एंटीबायोटिक से, और वो प्राइस भी हमने इतने आसान रखे कि 250 रुपए से स्टार्ट होके 999 पे खत्म हो जाते हैं सारे प्रोडक्ट की एमआरपी। यानी कि 1000 का भी कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। 250 रुपए से लेके 999 पे सारे प्रोडक्ट खत्म हो रहे हैं, चाहे वो ब्रीडिंग वाले हों और चाहे वो उड़ान वाले हों। उड़ान वाले सेगमेंट में भी आप खुद देखेंगे कि अगर रांची के अंदर 1000 कबूतरबाज हैं, तो उड़ाने वाले अगर देखेंगे सामने एक बार उड़ान होती है, उड़ाने वाले भी सिर्फ 100 मिलेंगे आपको 1000 में से। यानी कि 5 से 10% उड़ाने वाले होते हैं, बाकी 90% ब्रीडर्स होते हैं। यानी कि जो अंडे और बच्चे पैदा करने का जिन्हें शौक होता है, ठीक है, ब्रीडिंग का शौक होता है। लेकिन जो 10% उड़ाने वाले हैं वो भी सिर्फ क्या करवाएंगे? ब्रीडिंग तो करवाएंगे सही, वो भी। यानी कि ब्रीडिंग कितने लोग करवा रहे हैं? पूरे 100% लोग करवा रहे हैं। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो था ब्रीडिंग के ऊपर हुआ कि ब्रीडिंग में जो बच्चे बाहर निकलते हैं और बच्चे खाना दूसरी बार कई बच्चे मर जाते हैं, कोई एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है, चाहे आप और हम कितना ही अच्छा दाना खिला रहे उन्हें, हाथों से पाल रहे हैं, लेकिन जिसको मरना होता है मरता ही है वो। लेकिन कोशिश ये करिए कि बच्चा जो है खाने से कूदने से लेकर बड़े होने तक बच्चा अगर अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो वही परफॉर्म करेगा। अगर बचपन के अंदर उसको बीमारी आई तो फिर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं घटाएगा वो आगे जाके। तो हमेशा ये ख्याल रखिए कि अंडे से लेके बड़ा होने तक बच्चा समझदार रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे, फाइन रहे, तभी वो बच्चा परफॉर्म करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे लेकर पूरी ब्रीडिंग हमारे पास सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है जो बीमारी और इलाज के काम आते हैं। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे वेजिटेरियन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन, इंसानों की बात कर रहा हूँ, चाहे जानवरों की, चाहे परिंदों की, अच्छी खुराक आप और हम सब खाते हैं, लेकिन साल में एक बार 2 बार बीमार पड़ते हैं। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि अच्छी खुराक हम खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे जरूर, लेकिन बीमारी तो पड़ेंगे। लेकिन अच्छी खुराक से मतलब ये होता है कि हम बीमार तो पड़ेंगे, लेकिन एंटीबायोटिक खाने से बाहर जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, मतलब ये होता है उनका। तो एंटीबायोटिक भी जरूरी है, लेकिन महीने की थेरेपी देना जरूरी नहीं है। तो एक छोटा सा सप्लीमेंट से, बाकी जो भी क्वेश्चंस आप और दोस्तों के प्राइस इश्यू के बाद पूछेंगे, आप एक सेशन रख लेंगे छोटा सा, क्या आप क्वेश्चन करिएगा जी। इसमें अगर मैं बताना चाहूँ आपके पास जो ब्रीडिंग के सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास, उनमें खास तौर से 6 प्रोडक्ट हमने ब्रीडिंग के लिए यूज करे, जो ब्रीडिंग किट के नाम से हमने पूरा करा है। एमिनोविटा प्रो है, बीटाबोल है इसके अंदर, और साथ में कैल्शियम, मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक और एक डाइजेस्टिव बूस्ट। 2 चीजें जो है दाने में मिलाने वाली होती हैं और 4 चीजें पानी में मिला के रेगुलरली कबूतरों को साल भर देने की होती हैं। ये 2 चीजें जो चलेगी, एमिनोविटा प्रो और बीटाबोल, ये सिर्फ जब बच्चे पल रहे होंगे कबूतर तब दी जाती हैं। क्योंकि आप देखिए कबूतर पहले दाना खाता है, खाने के बाद कबूतर दाना हजम करता है, उसको नरम बनाता है, और उसके बाद कबूतर पूरी उल्टी करता है। अगर आप जितने बैठे हैं उनमें से जो किसी को भी फीलिंग है कि एक बार उल्टी करके देखे, तो उल्टी करने में जो अपनी जिस्म की आधी जान है वो निकल जाती है, अपन पूरे लस्त पड़ जाते हैं 1 या 2 उल्टियों के अंदर। तो कबूतर कितनी मेहनत करता होगा, सुबह भी दाना खाएगा, फिर हजम करेगा और फिर बच्चों को खिलाएगा। तो कबूतर आप अगर नया जोड़ा लेके आएगा तो पहले साल बहुत अच्छे दोनों बच्चे बचेंगे, फिर धीरे धीरे करके एक बच्चा छोटा रहने लगता है, एक बच्चा बड़ा रहने लगता है। लेकिन उसके और स्लो प्रोसेस देखिए अपन, तो एक बच्चे को मारने लगते हैं, वो एक बच्चे को बचाने लगते हैं। तो ये स्लो प्रोसीजर होता है, एकदम नहीं कि आज जोड़ा लेके आया कल एक बच्चा बचने लग गया। दोनों बच्चे बचेंगे, लेकिन क्योंकि ताकतवर होंगे वो, नया जोड़ा जब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो कबूतर कमजोर होने लगते हैं अंदरूनी तौर पे, जिसकी वजह से वो बच्चों को सही से पाल नहीं पाते। तो वो
एक बच्चों को जो कमजोर है उसको छोड़ देते हैं और जो स्ट्रॉन्ग है उसको पालने लगते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, कैसे भी करके कबूतर हेल्दी रहे। कबूतर अगर फिट रहेगा तो अपने बच्चों को भी पालेगा और दोनों बच्चे बचेंगे। अब जब बच्चा खाने से कूद जाएगा तो उसके लिए बीमारियों से अलग हो जाता है। मेन कॉन्सेप्ट है कि दोनों बच्चे खाने से हेल्दी कूदें, तो उसी के लिए पूरी ब्रीडिंग किट है। जब भी आप चाहें तो एक बार यूज करके जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे मुशर्रफ भाई हैं जमशेदपुर के अंदर, आप जब चाहें उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जमशेद भाई साथ में मौजूद है, हमारे जमशेदपुर से आए हुए हैं, तो ये पूरा झारखंड पूरा कहीं पे भी आराम से डिलीवरी करवा सकते हैं जमशेद भाई। और इनका नंबर स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगा आपको। बाकी देर न करते हुए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो टाइम दिया मेरे को स्टेज का और कंपनी के प्रोडक्ट्स डिस्क्राइब करने का। बहुत बहुत शुक्रिया टिंकू भाई, राहुल भाई और अतुल भाई। धन्यवाद इमरान भाई। और छोटा सा बात मैं ऐड कर दूं, जैसे कि इमरान भाई बता रहे थे, हम लोग सारे अपने कबूतरों को रखते हैं पिंजड़े में या केज में या छोटा सा रूम बना। अगर मैं गलत नहीं हूँ, हमारे कबूतर जंगलियों के जैसे चलते नहीं। होता क्या है कि जो दाना दे रहे होते हैं उसमें सिर्फ 3 चीज़ होता है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा फाइबर होता है। ये 3 चीज़ तो कबूतर को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि अभी कोरोना का टाइम आया था, तो मुझे लगता है सभी को याद होगा, हर लोग विटामिन में बड़ा जोर देते हैं, है ना। छोटा छोटा जो विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, ट्रेस एलिमेंट्स होता है, हर एक बीमारी, हर एक शरीर का फंक्शन को ठीक करने में वो छोटा छोटा तत्व का भी बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो जब आप कबूतरों को केज में रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है। सिर्फ गेहूँ, बाजरा, चना, मकई यही मिल पा रहा है, जिसमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है उसमें। आमतौर पे बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल सूख सा जाते हैं या जो उनका ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त नहीं होता है। तो इस कारण जो प्रोडक्ट्स जो बड़े सस्ते और अफोर्डेबल प्राइस में इमरान भाई ने तैयार किया है हम भाइयों के लिए, और भी कंपनियां हैं जैसे बर्सिलागा हो गया, बेंजावेट हो गया, ये सब का प्राइस हम शौकीनों से काफ़ी जो है ना पहुँच की बाहर है। तो हम शुक्रिया करते हैं अपने इमरान भाई का, जो इस अफोर्डेबल प्राइस में कई सारा प्रोडक्ट इंडिया के अंदर जो है ना अवेलेबल करा रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार। अब समय को ज़ाया ना करते हुए अपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम जो है ना आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अंजन नामा जी, जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं सबको मोमेंटो देके सम्मानित करना है। आप स्टेज पर आ जाए। मिस्टर अंजन नामा जी, जैसे करना है ना बस। सबसे पहले मैं जमशेदपुर से आए सदीक भाई को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और हमारे चीफ गेस्ट इमरान भाई को मोमेंटो और शॉल जो है पहना के उनको सम्मानित तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। ये सदीक भाई हमारे जमशेदपुर के बहुत ही दिलचस्प खिलाड़ी, सभी भाई जो है काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं कबूतरबाजी में। सदीक भाई के साथ यहाँ पे उनके छोटे भाई दुनिया भाई भी हैं। ये जो घराना है कबूतरबाजी का बड़ा पुराना है। और सदीक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने सारे जमशेदपुर के जितने को देके सम्मानित करेंगे। टिंकू भाई थोड़ा सामने है, टिंकू भाई सामने अभी सलाह मुस्लिम भाई सबसे पहले बुलाना चाहिए। सबसे
पहले हम बुलाना चाहेंगे अपने सतीक भाई को। रांची आईफ्लाई क्लब का जो मोमेंटो है वो देके सम्मानित किया जाए। टिंकू भाई और वसीम भाई आप सारे गेस्ट को इसके बाद हम नन्हे भाई को टिंकू भाई आप स्टेज छोड़े नहीं, आप स्टेज के पास ही रहें। उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे अपने बबलू अंकल को जो स्टेज पे आए और बबलू भाई हमारे जमशेदपुर के बहुत ही पुराने और दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं। तो बबलू भाई को रांची में इसके बाद हमारे देवू उस्ताद को स्टेज पे बुला के सम्मानित किया जाएगा। देवू भाई को सम्मानित करें। अपने बबलू भाई बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रांची के पूर्व हो गए, लेकिन अभी परवरिश से थोड़ा दूर है बबलू भाई। इसके बाद हम लोग अपने जमशेदपुर से आए को मोमेंटो देके स्वागत करना चाहते हैं। सलीम मामा आइए, आपका नाम बड़ा फेमस हुआ है सलीम मामा। सलीम मामा को स्वागत करेंगे लतीफ भाई रांची से। लतीफ भाई भी बड़े जबरदस्त हम लोगों को बताना चाहेंगे। लतीफ भाई के पास में भी दवाई से लेके कबूतर उड़ाने का बड़ा अच्छा फन है। अब रिजवान भाई को बुलाना चाहेंगे और सम्मानित करेंगे हमारे अफजल भाई। हेलो। हाँ हेलो। इसके बाद जो है बोल। जय भाई को सम्मानित करेंगे अपने। अभी तो प्राइज वाला हो रहा हो, प्राइज वाला हो तो फिर हम कॉल बैक करते हैं। इरफान भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा नन्हे भाई को सम्मान करें मोमेंटल को। नन्हे भाई हो गए? हाँ हो गए। इसके बाद उस्मान को रांची आईफ्लाई क्रिकेट क्लब के मोमेंटो से देके सम्मानित करें। इरफान भाई उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे जमशेदपुर के नए जान है ना मिंटू भाई जाइए, और उनका स्वागत करने के लिए हम बुला रहे हैं सनाब। मिंटू भाई बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़ रहे हैं और खूब बड़े बड़े धमाल मचा रहे हैं। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे मोनू को, जो कि सम्मानित करेगा जमशेदपुर का आन बान शान फरहान। फरहान को सम्मानित कर रहा है मोनू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूँगा शरद भाई को। शरद भाई स्टेज पे आए और सहवाग जी आगे शरद भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फरहान एक बात बताओ, जमशेदपुर से कुछ ठीक है। सदाब भाई आप आए और स्वागत करें हमारे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही नायाब ब्रीडिंग किंग, हमारे रांची के ब्रीडिंग किंग अमजद भाई को।
इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा गोल्डन भाई को स्टेज पे, जिनको सम्मानित करेंगे वकील साहब। गोल्डन भाई भी काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड बनाए हुए हैं कबूतरबाजी में गर्मियों के अंदर में, और गोल्डन भाई भी रांची के हमारे हेलो। और गोल्डन भाई जो है हर बार कबूतर उड़ा के बैरिंग तोड़ देते हैं। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा जाऊँ को स्टेज पे, बबलू भाई को सम्मानित करें। और एक बड़े पुरानी कबूतरबाज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो कि आजकल थोड़ा बर्ड्स का शौक है, शायद वो अपने आप को छुपा रहे हैं, थोड़ा निकल के आए। और इरफान सम्मानित करें नीलेश भाई को। लाइफ में दिक्कत हो रहा है भाई, थोड़ा आ जाए इरफान। नीलेश भाई भी बहुत ही पुरानी शौकीन है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे देवू भाई को, जो कि देवू भाई स्टेज में आए और स्वागत करें अपने लतीफ भाई का। दोनों ही क्लीनिंग के बड़े मास्टर आदमी हैं। सॉस वाला बॉटल से बच्चा फट निकाल देते हैं। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा धन्य भाई को, और वो स्वागत करेंगे हमारे सदा भाई का। सदा भाई को मोमेंटो देंगे। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा टिंकू भाई को, जो सम्मानित करेंगे अपने उस्ताद से। अब मैं बुलाना चाहूँगा सतीश भाई को, और हमारे क्लब के बहुत ही खास और बहुत ही मेहनती और बहुत ही फिटनेस फ्रीक को सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है। सतीश भाई सम्मानित करेंगे हमारे क्लब के शाम वसीम भाई को। अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने अंजन भाई को, जो कि स्वागत करेंगे अपने वसीम भाई। एक घर जैसा जल्दी आए और अंजन भाई से सम्मान। वसीम भाई बड़ा जबरदस्त परफॉर्म लाइन है। और मैं एक बात बताता चलूँ, जितना भी डिजाइनिंग पोस्टर का आप देख रहे हैं, सर्टिफिकेट का देख रहे हैं, ये सारा काम जो है वसीम भाई करते हैं। तो एक बार और अब मैं बुलाना चाहूँगा आसिफ को, और सम्मान देंगे अंजन भाई। अंजन भाई आप नहीं कीजिएगा। अब मैं बुलाना चाहूँगा इरशाद भाई को, और साकिब साथ में तुम लोग आ जाओ। अंजन भाई सम्मानित करेंगे, वेलकम करेंगे। अंजन भाई स्वागत करते जाएंगे। अंजन भाई स्वागत करते जाएंगे। सदाब मनी टोला स्टार पिजन फ्लाइंग क्लब का खास मेंबर। ये सदाब जो है कैडी के ऊपर पट्टा उड़ाया है इस बार 3:30 बजे।
मामा का टेडी बड़ा जबरदस्त उड़ान दिखाया है सारे। मोनू 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 जल्दी आइए और कबूतरबाजी में भी जल्दी आइए। छोटा मोनू बड़ा मोनू। थोड़ा दूर हट के आइए। इसके बाद हमारे मटन खाने की बारी, मटन को बुलाने की बारी है। मटन उस्ताद को सम्मानित किया जाए। इसके बाद अंजन भाई वही रुकेगा। मोनू 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 स्टेज पे आएगा। मोनू भी बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है और प्राइज मोनू उस्ताद के साथ पूरा कबूतर उड़ाता है। इसके बाद और कौन बच गया? पप्पन भाई आप स्टेज पे आए। पप्पन भाई को सम्मानित करेंगे उनके परमवीर अंजन भाई। इरफान भाई स्टेज पे आए। इरफान भाई स्टेज पे आइए। गुल्लू भी है, गुल्लू भी इरफान भाई ये भी बड़े पुराने शौकीन है। इरफान भाई गुलजार जी स्टेज पे आइए। अभी बड़ा वाला कप नहीं लेना, अभी छोटा वाला सम्मानित करेंगे अंजन भाई। हमारे यंग आदमी है जाऊल भाई, इनको जाऊल भाई स्टेज पे आए। अंजन भाई सम्मानित करें। जाऊल भाई देखने में बहुत यंग लगते हैं, बहुत पुराने कबूतरबाज। विशाल आ जाओ स्टेज पे। ये हमारे साथ नए कबूतरबाजी में जुड़ रहे हैं। भाई कृष्णा स्टेज पे आओ। कोई भी इंसान छूटना नहीं चाहिए। नवाज ये भी सितारा नवाज। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं है। राहुल भाई स्टेज पे आइए। अब मैं बुलाना चाह रहा हूँ हमारे बीच बैठे हुए अजीज गद्दी साहब को स्पेशल मोमेंट को देके सम्मानित किया जाए। ये हमारे बड़े ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कराने में जोरदार तालियां। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाते हुए टिंकू भाई कहीं जा रहे? तो थोड़ा माइक में प्रॉब्लम चल रहा है। किसी तो खाली वसीम इमरान भाई है। इमरान भाई हमारे बीच में देंगे। अरे यार ये क्या हो गया इसको अचानक। बैटरी मंगाओ ना कहीं से। एक बैटरी सुना नहीं एक बैटरी मंगाते हैं ना, बैटरी खराब।
कुछ नहीं, ये वाला बैटरी लगेगा इसमें, नॉर्मल ए साइज वाला बैटरी। नॉर्मल ए साइज हाँ, यही बगल से खाली लिया। अरे कुछ नहीं, बोलिएगा ना पेंसिल बैटरी डबल है। हाँ बस डबल है। अरे वहां से खाली अब तुम फोन करना ना इनको, फोन पे डाल की तरफ जा रहा है। आज हमारे बीच काफी रांची में भी काफी लोग आज क्या बोले, आजा छोड़िए, हमारे एक साथी हैं सभी लोग। तो एक छोटा सा ऐलान हम लोग कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर एक बड़ा टूर्नामेंट जो है रांची में जितने भी लोग हैं भाई अच्छा तैयारी कीजिए, एक बड़ा लेवल पे टूर्नामेंट हो। बाकी जो अपना छोटा क्लब जो बना के सब कर रहे हैं वो तो चलेगा, लेकिन एक बड़ा और टूर्नामेंट होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं। हमारे लतीफ़ भाई हैं और भी लोग हैं, शहबाज भाई हैं, थोड़ा मिल के एक और बड़ा टूर्नामेंट का जो है ना इंतज़ाम करे। सिंगल डे ही, वन डे कप ही है ना। इसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसका जो क्लब उड़ रहा है वो उड़ता रहेगा। जिसमें ज़्यादा लोग जो है ना पार्टिसिपेट कर पाए, उसको मैं बता रहा हूँ कि एक बड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए फिर से। बाकी सारा टूर्नामेंट बड़ा है अपने अपने जगह पे, लेकिन एक जो थोड़ा भी जो दूरियां बन गई है उसको वापस से जो है ना एक जगह लाके एक बड़ा टूर्नामेंट किया जाए। ठीक है, तालियां बजाया जाए इसको। इसमें थोड़ा सहमति चाहिए होगा, सदा भाई क्या बोलते हैं? और मैं एक बात और रखना चाहूँगा, रांची का तो जो है टूर्नामेंट ये होना चाहिए, लेकिन एक टूर्नामेंट ऐसा होना चाहिए फ्रेंडली, जमशेदपुर वर्सेस रांची, मतलब 5-6 छत वहाँ से उड़े और 5-6 छत यहाँ से उड़े। ये हम लोग का सपना काफी पुराना है, लेकिन ये सपना को साकार फिर से करना है। तो शफीक भाई, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ठीक है? नहीं, इस साल इंशाल्लाह इसको सक्सेस कर देना है। तो एक टूर्नामेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें जमशेदपुर के कुछ 5-6 छत सक्सेस करने के लिए ऐसा है कि जितना भी टूर्नामेंट रांची का लोग है यहाँ पे, तो इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर राहुल ही उड़ाएगा या टिंकू ही उड़ाएगा या छोटू ही उड़ाएगा। जो भी अपना लोकल क्लब का विनर है, वही लोकल क्लब का विनर है इस तरफ से, और आप लोग की तरफ से जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें जो विनर है दोनों लोग का मिलाकर के किया जा सकता है। 5 लोग इधर से 5 लोग इधर से, ये एक दूसरे को जोड़ने का अच्छा चीज हो जाएगा और आपस में पूरा प्यार मोहब्बत बना रहेगा। अब मजा आएगा। कुछ लोग सॉफ्ट कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग सॉफ्ट करेंगे। और इसके लिए क्या है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट ईयर अच्छा से अच्छा हम लोग उड़ाएं और ज्यादा से ज्यादा छत उड़े। थैंक यू। और अगले साल ऑल इंडिया को भी हम लोग को फोकस करते रहना है, क्योंकि जब तक आप बड़े समंदर में गोता नहीं लगाइएगा तब तक आपका जो नाम है ना वो पूरे इंडिया में गूंजेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ईयर ऑल इंडिया वाला टूर्नामेंट में भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट मिले, और जमशेदपुर से भी शफीक भाई लोग जुड़े ऑल इंडिया टूर्नामेंट के अंदर में, और बहुत मज़ा आता है सर। एक दिन में पूरे इंडिया में कबूतरबाजी हो रही होती है, सब कबूतर उतर रहा होता है शाम को, दिन में देखते देखते बड़ा दिन मज़ा वाला रह जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट ईयर ज़्यादा से ज़्यादा छत जो है ऑल इंडिया का यहाँ से एंट्री जाए और झारखंड का भी एक अलग नाम है। ठीक है, कोशिश यही करना है कि झारखंड से कम 20 छत हो जाए जमशेदपुर और रांची मिला के, तो आईपीएल में हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से भी झारखंड से भी प्राइज मिलेगा। तो इससे क्या है कि अभी बहुत कम टाइम में झारखंड, रांची का, जमशेदपुर का नाम हो गया। आईपीएल में सभी लोग लगभग जानते हैं। तो आगे अगर यहाँ से अगर 20 छत हो जाएगा तो हमारा इंटरनली आईपीएल में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड झारखंड से मिल सकता है।
तो अगर जमशेदपुर वाले और हम लोग मिल के चाहेंगे तो 20 छत कोई बड़ा चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा। और जमशेदपुर से जो हमारा नेक्स्ट ईयर टूर्नामेंट होगा तो कभी ऐसा नहीं सोचना है कि कंपटीशन हो रहा है, ये शौक हो रहा है। बस उड़ान देखना है प्यार मोहब्बत के भाव से, कोई जीता कोई हरा उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो भी करेंगे इसके बाद जो जीतेगा तब देंगे और एक गेट टुगेदर अच्छे से पार्टी कर लेंगे। थैंक यू। तो बड़ा ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट को यहाँ पे संभाल के रखते हैं और आगे आने वाले सालों में इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक बड़ा टूर्नामेंट आईपीए और जमशेदपुर और रांची का भी एक टूर्नामेंट हम लोग जो है ना आज सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, जोरदार तालियां फिर से एक सारे हम लोग क्लब के लिए। अब जो है प्राइज बंटवाने का फटाफट कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। सभी भाई से अनुरोध है वापस अपने अपने चेयर पे आ जाए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बड़े ही सीनियर शफीक भाई स्टेज में आए और इनामात का सिलसिला जो है अपने हाथों से शुरुआत करें। सबसे पहले जो इनाम जा रहा है वो है वसीम भाई को। वसीम भाई को जो इनाम जा रहा है वो है बेस्ट जजमेंट का इनाम। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। तालियां अब बजते रहनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। साथ में वसीम भाई का एक बड़ा ज़बरदस्त कप भी आया हुआ है, वसीम भाई को पसंद आए ऐसा उम्मीद करते हुए। और मैं ये बताना चाहूँगा जितने भी हमारे ये कप हैं ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं उस्ताद अयूब अल बलूची, जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हर कण कण में हम लोग उनको याद करते हैं। तो ये सारे चीज़ उनके तरफ से है। जोरदार तालियां। हमारे दादा उस्ताद अयूब, हमारे उस्ताद युवराज सोलंकी, उस्ताद इस्माइल अल बलूची साहब यूएई रासल खेमा से, बड़े ही प्यारे शख्सियत हैं। ये सारा उन लोगों का स्पॉन्सर्ड इवेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो इनाम वहाँ बेटा यहाँ बेटा, इसके बाद जो इनाम दिया जाएगा, फकरू अंकल आपको स्टेज में आना होगा और हमारे 5th पोजीशन जियाउल, उनको स्टेज पे बुलाया जाए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। 5th पोजीशन जियाउल रांची क्लब में। और कप जो है लग रहा है फर्स्ट का कप है। जोरदार तालियां। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा नन्हे भाई को स्टेज में, जो कि सम्मानित करेंगे हमारे 4th प्राइज विनर आफ्ताब परवेज उर्फ पप्पन भाई को। उनका सर्टिफिकेट, परवेज भाई का सर्टिफिकेट और कप, बड़ा ही शानदार कप उन्होंने खुद सेलेक्ट किया है। जोरदार तालियां आफ्ताब परवेज भाई के लिए और पप्पन भाई के लिए। पप्पन भाई थोड़ा मुस्कुरा के कप ले। पप्पन बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते रहिए पप्पन भाई। आफ्ताब परवेज भाई का बड़ा ही एक स्टोरी बड़ा फेमस होता रहता है, सोचा सब लोगों को मजा आएगा, सुना देता हूँ। अच्छा, बाद में सुनाएंगे। ये पप्पन भाई के इजाजत के बिना नहीं सुनाएंगे, छोड़ दीजिए, पप्पन भाई मना कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब स्टेज में आने वाले हैं। इससे पहले मैं जिसको बुलाने जा रहा हूँ उससे पहले मैं थोड़ा खेल का नियम भी समझा दूँ। इस साल जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तो प्राइज था ही था, उसके अलावा कुछ और भी प्राइज जो है हम लोगों ने शामिल किया था, जैसे कि बहादुर कबूतर। बहादुर कबूतर के बारे में बता दे,
हर एक खिलाड़ी ने अपना एक कबूतर को डबल स्टैंप नॉमिनेट किया था और उनका दावा ये था कि ये कबूतर मेरे जो कबूतर उड़ रहे हैं उसमें सबसे आखिरी ये बैठेगा। तो उस प्राइज के हकदार, उस प्राइज के विनर जो हैं अपने एमिनम, अपने ब्लैक चश्मा में अपने अंजन भाई को स्टेज पे बुला के बहादुर कबूतर का इनाम दिया जाए और उनको देने वाले अपने शफीक भाई फिर से स्टेज पे आ जाए। ये बहादुर कबूतर का इनाम अंजन भाई चश्मा भी नहीं खोल रहे हैं, मजा ले रहे हैं चश्मा पहन के। हाँ, यही चश्मा पहन के कबूतर बहादुर खोज रहे थे वो। अंजन भाई कप लीजिए, कप शफीक भाई पकड़े हुए हैं। अंजन भाई आपसे बड़ा दिख रहा है कफ अंजन भाई। अब एक और बड़ा जबरदस्त जो इनाम है मैं बताना चाहता हूँ उसके बारे में भी। ये तो हुआ बहादुर कबूतर, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। बहादुर कबूतर का मतलब वो था जैसे हमने 7 कबूतर अगर उड़ाए, उसमें मैंने एक अपना कलसिरा कबूतर को बोला ये सबसे आखिरी बैठेगा मेरा कबूतर, ठीक है। और वो कबूतर बाकियों के भी सारे कबूतरों का जो नॉमिनेटेड कबूतर था उससे ज्यादा उड़ के आया, तो वो हुआ बहादुर कबूतर। अब बारी है फर्स्ट कबूतर। आप लोग सब सोच रहे होंगे फर्स्ट कबूतर क्या है, तो मैं फर्स्ट कबूतर का मैं बताना चाहूँ। जिस भी इंसान का जो पहला कबूतर सबसे आखिरी में बैठा है, जैसे कि मैंने 7 कबूतर उड़ाया, दूसरे ने भी 7 कबूतर उड़ाया, उसका पहला कबूतर 8 बजे बैठा, मेरा कबूतर पहला कबूतर 11 बजे बैठा, तो हमारा फर्स्ट कबूतर जो सबसे पहले बैठ गया उसको भी हम एक इनाम दे रहे हैं। तो वो भी इनाम जो है लेके जा रहे हैं अपने अंजन भाई, और इनाम देने के लिए हम बुलाएंगे रिजवान भाई को। आइए। हाँ, जोरदार तालियां फर्स्ट कबूतर के लिए भी। अंजन भाई जो हैं बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, टिंकू भाई बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, दोनों के बीच बड़े टक्कर होते रहते हैं। लास्ट ईयर हमारे बीच सदाब भाई भी थे, तीनों का कांटों का टक्कर चल रहा था, कुछ भी कभी भी हो सकता था। ऐसा इंडिया पाकिस्तान का जैसा मैच होता है, बॉल बाई बॉल जो है ना, पलड़ा जो है इधर से उधर स्विंग करता है, वैसा हो रहा था। इसके बाद जो इनाम हम लोग देने जा रहे हैं जी, इसके बाद जो हम लोग इनाम देने जा रहे हैं, हमने बहादुर कबूतर समझ लिया, हमने फर्स्ट कबूतर भी समझ लिया। अब एक इनाम और था जो उस टूर्नामेंट के अंदर में सबसे आखिरी टाइम बना के जो कबूतर बैठा था, उसका भी इनाम हम दे रहे हैं, तो जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, इनाम देने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, कोई गेस करना चाहता है ये इनाम किसका है? अरे बाप रे, अंजन भाई, फिर से स्वागत है अंजन भाई का स्टेज में। लास्ट कबूतर जिसने बैठाया है टूर्नामेंट के अंदर में, उसका टाइमिंग था 37 नंबर मादी, 9 घंटे और 52 मिनट। और इनको सम्मान देने के लिए बुलाया जा रहा है फरहान। कहाँ है फरहान? आ जाओ। सारा कप तो अंजन भाई खत्म कर दिए हैं। जोरदार तालियां अंजन भाई के लिए। इसके बाद बहुत दिनों के बाद हमारे बीच एक बड़े अच्छे कबूतरबाज की वापसी हुई थी, और उनके जो उस्ताद, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर, बहुत कम समय में बड़ा ज़बरदस्त कबूतर उड़ा के और बड़ा ज़बरदस्त टाइमिंग मेंटेन करके और बिल्कुल साफ सुथरा उड़ा के, क्योंकि मैं जज में बैठा था। अब हमारे बीच आ रहे हैं वसीम भाई के। पूरी टीम को मैं यहाँ पे एक साथ बुलाना चाहूंगा, वसीम भाई, गुल्लू भाई और मोनू को थर्ड प्राइज के लिए। गुल्लू भाई थर्ड प्राइज विनर रांची क्लब के अंदर में, और सम्मान करने के लिए बबलू भाई जल्दी स्टेज पे आए।
थर्ड पोजीशन ये दीजिएगा, और थर्ड पोजीशन का कप है ये वाला। तालियां बजती रहनी चाहिए। कप का साइज देखते रहे दोस्त। ये कप गुल्लू भाई का, वसीम भाई उधर जाइए आप भी। ये बड़े अच्छे टीम हम लोग को बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। वसीम भाई बड़े जबरदस्त प्लेयर, गुल्लू बड़े जबरदस्त प्लेयर। तालियां होना चाहिए। थर्ड प्राइज, बहुत जबरदस्त कबूतर उड़ाया उन्होंने, और करीब 35 घंटा सिर्फ 6 कबूतरों से बनाया। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इमरान भाई को स्टेज पे, और जो कि फिर से एक बार जो है सेकंड प्राइज विनर अपने मेन इन ब्लैक, अपने एमिनेम मिस्टर अंजन लामा जी को सेकंड प्राइज देके सम्मानित करेंगे। अंजन भाई ने सेकंड फर्स्ट को सप्लीमेंट भी देना। हाँ ठीक। और इमरान भाई की तरफ से मैं आपको बता दूं, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट तीनों ही जीतने वाले कॉम्पिटिटर को अपने तरफ से काफी बढ़िया बढ़िया इनाम भी दे रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। यही, और तालियां बजते रहनी चाहिए। अंजन भाई सर्टिफिकेट और कप छोड़िए नहीं रहे, सब बटोर लिए। कहाँ रखिएगा अंजन भाई? अरे बाप रे, ये तो कप अंजन भाई से ही बड़ा है। अरे बाप रे अंजन भाई, अरे बाप, गजब, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार कबूतर उड़ाया। ऐसे अंजन भाई ने 6 कबूतरों में बनाए थे 49 घंटे, लेकिन अनलकी हुआ, एक कबूतर नीचे से था। इन्होंने खुद कैंसिल करके एक कीर्तिमान स्थापित किया कि भाई कबूतर थोड़ा भी गलत आता है, खुद इन्होंने काट दिया था। फिर भी 6 कबूतर में इन्होंने 40 घंटा का रिकॉर्ड बनाया है। बड़ा जबरदस्त। चले, अब इसके बाद जो आ रहे हैं उनको सम्मानित करेंगे। हमारे सदाब भाई स्टेज पे आए और सम्मानित करे जो कि फर्स्ट प्राइज विनर है। कोई गेस करना चाहेगा? जोर से आवाज नहीं आ रहा है। टिंकू भाई स्टेज पे आए और अपना सर्टिफिकेट ले सदाब भाई के हाथों। फर्स्ट प्राइज होने के बाद बहुत बहुत मुबारक हो भाई। और टिंकू भाई, इतना बड़ा कप लेने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां। फर्स्ट प्राइज विनर टिंकू भाई। इमरान भाई साथ में आ जाए और बढ़िया से फोटो वगैरह ले ले। टिंकू भाई के साथी शहबाज भाई को भी मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा, जिनका अहम योगदान है। गोल्डन भाई भी बहुत योगदान है। तो ये शहबाज भाई और टिंकू भाई का टीम, और गोल्डन भाई कहाँ चले गए? बहुत ही जबरदस्त इन्होंने कबूतर उड़ाया, और बड़ा जबरदस्त कप भी लग रहा है तीनों के साथ में। बढ़िया फोटो खिंचाइए, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा कबूतर उड़ा। और ये रहा सेलिब्रेशन फर्स्ट का टिंकू भाई के ऊपर। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। आप सभी सोच रहे होंगे, अरे भाई, आप सभी सोच रहे हो कि एक कप और बचा हुआ है। फर्स्ट तो चला गया, सेकंड भी चला गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब चला गया। एक बड़ा प्राइज और दिख रहा है। ये किसका कप है? अरे अंजन भाई, क्या कर रहे हैं भाई आप? सबसे पहले कप देने से पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा अपने अंजन भाई को, कि 2 शब्द हमारे दूर से आए जमशेदपुर के सारे लोगों को एक बार थैंक्स व्यतीत करें। अंजन भाई। सबसे पहले मैं जमशेदपुर हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आए हुए हैं, और
बोलना अभी हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हुए उसको स्पॉन्सर किए हैं हमारे इमरान भाई कुछ सप्लीमेंट देकर बोल दिए बात बोल के फिर अब वो अपने से बांटेगा ना हाथ से लोग चीनी लाइए। अभी मैं इमरान भाई को फिर से एक बार स्टेज पे बुलाना चाहूँगा और थर्ड सेकंड और फर्स्ट तीनों ही विनर एक बार आप लोग स्टेज में आ जाए। इमरान भाई की तरफ से स्पेशल गिफ्ट आप लोगों के लिए इमरान भाई के हाथों से। कोई बात नहीं बेटा, इमरान भाई आप अपने हाथों से अपने सबसे पहले गुलशाद भाई को जो आप गिफ्ट देना चाहते हैं वो गिफ्ट दे। ये हमारे गुल्लू भाई को जो गिफ्ट मिला है वो है रिकवर एक्सटी। ये इस्तेमाल भी किए थे। इनका एक कबूतर जो है एक दिन पहले 3 बजे आया था, उसका हालत बहुत ख़राब था। ये टेंशन में आ गए, डेट बढ़ा दीजिए। फिर इनको कहीं से पता चला रिकवर एक्सटी के बारे में, तो ये रिकवर एक्सटी मारे और वो कबूतर अगला दिन फिर 1 बजे बैठा है। बहुत धन्यवाद गुल्लू भाई, वेरी गुड। और भाई साहब ये गर्मियों की बात हो रही है, जाड़ों की नहीं। कबूतर 4 बजे तक जो उड़े हैं सारे पेपर्स में, वो गर्मियों की बात हो रही है। मई में टूर्नामेंट हुआ था उसकी बात। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे फिर से अपने अंजन भाई को, वो भी अपना इनाम जो है इमरान भाई के हाथों से ले ले। तो अंजन भाई के बारे में भी मैं कुछ 2 शब्द बोलना चाहूँगा। बड़े जुनूनी कबूतरबाज हैं, ठीक है। कबूतरबाजी की तय तक घुस जाते हैं एकदम। कोई भी चीज़ सिखाओ तो इनको एकदम पूरा उसको फॉलो करते हैं। और पानी अगर 12 बजे लगना है, अगर इनको अगर बोल दिया जाए कि 11:30 बजे चले घूम के आए, तो ये हम लोगों को डांट देते हैं, बोलते हैं नहीं पानी पिलाना है, 12 बजे हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये लेवल का कमिटमेंट है इनका, ठीक है। अगर शाम को बोल देते हैं कि थोड़ा खाना 10 मिनट लेट दे दीजिए, तो बोलते हैं भाई हम लोग 1 घंटा लेट खा सकते हैं, लेकिन कबूतर मेरा 10 मिनट की तो क्या 5 मिनट लेट भी नहीं करेगा। ये कमिटमेंट है अंजन भाई का। और आपको एक चीज़ बता देते हैं अंजन भाई के बारे में। अंजन भाई जो है आसमान में देख के बता देते हैं उनका कौन कबूतर कितना बजे खुल गया है, जो कि मतलब आप समझे बाइनोकुलर, दूरबीन, मोबाइल, कैमरा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देख पाइएगा, लेकिन उस चाल से फॉलो करके बता देंगे। इतना खतरनाक कबूतरबाज है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा अपने टिंकू भाई आए और इमरान भाई से अपना गिफ्ट जो है वो लेके आए। तो जोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए। टिंकू भाई भी बड़ा ज़बरदस्त जो है भोपाल पिजन्स के जितने भी प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनकी वजह से ही सिर्फ 5 कबूतरों में उन्होंने 45 घंटा बना दिया था, ठीक है, जो कि 9 घंटे का एवरेज कम नहीं है। और साथ में उनके जो शहबाज भाई जो हैं वो भी हैं। आइए शहबाज भाई, और कुछ टिप्स उप्स दीजिए कबूतर को। शहबाज भाई और टिंकू भाई के बारे में भी 2 शब्द कहेंगे, समझिएगा, पूरा क्रोनोलॉजी को समझिएगा। शहबाज भाई, टिंकू भाई उड़ान से ठीक 1 दिन पहले मिल जाते हैं कहीं पे। मिलने के बाद शहबाज भाई उनको पूरा का पूरा एकदम 1 दिन का रूटीन समझाते हैं, और टिंकू भाई भी पूरा रूटीन फॉलो करके 5 कबूतर में 45 घंटा बना के रिकॉर्ड कायम करते हैं रांची का। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। टिंकू भाई एक 2 शब्द अपने मुंह से भी बताएंगे कि उनका मेहनत कैसा था, और लास्ट में उन्होंने कितने कबूतर उनके बीच में बीमार पड़ गए, कबूतर काफ़ी ऑल इंडिया के टाइम पे कट गए, फिर भी लास्ट मोमेंट में उन्होंने गेम को पलट दिया। और जो गेम को लास्ट मोमेंट में पलटता उसी को बाजीगर कहते हैं। तो टिंकू भाई 2 शब्द। अरे कोई बात नहीं, उसको हम देख लें, ऐसे थोड़ी होता है। अरे बोलिए ना। जी, जितने भी हमारे जमशेदपुर और रांची सुना नहीं, पापा का है। हाँ
हमारे टूट जाएगा। मेंबर जो यहाँ आए हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी दुआओं से मैं 2 साल से कंटिन्यू फर्स्ट पोजीशन हासिल कर रहा हूँ और हमारे गोल्डन भाई और शाहबाज भाई का भी सहयोग रहता है। मेहनत तो हम खूब करते ही करते हैं। कबूतर उड़ान के टाइम में अप डाउन तो होता ही रहता है हर एक के साथ में। सो मेहनत से ना डरें और ये शौक़ को आगे बढ़ाएं। हम यही कहना चाहते हैं, सब मिलजुल कर अच्छे से रहें। और हमारे इमरान भाई का भी बहुत स्वागत है जो रांची झारखंड में आके हम लोगों का हौसला को अफजाई किए हैं। इसके लिए इनको वेरी वेरी थैंक यू। और गिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू जो अपने तरफ से ये स्पॉन्सर किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को सप्लीमेंट दे करके। सो वेरी वेरी थैंक यू हम लोग तीनों पार्टिसिपेंट के लिए के तरफ से आपके लिए और रांची आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस इसी के साथ ये राहुल साहब कुछ और कहेंगे। अब कुछ और बात हंसी मजाक उससे पहले हम लोग खाना खाने का सोच रहे थे, लेकिन 2-3 मिनट और लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। एक लास्ट कप बच गया है जो कि अब समय आ गया है उसका भी पत्ता खोला जाए। तो ये सब जो पूरा स्पॉन्सर्ड इवेंट हमारे उस्ताद की तरफ से हुआ, तो उस्ताद ने एक और कप रखा था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। जो भी शख्स सबसे ज़्यादा इनाम जीतेगा उसको एक और कप मिलेगा। फिर इस बार बुलाते हैं अपने अंजन भाई को जो कि फर्स्ट कबूतर, लास्ट कबूतर और बहादुर कबूतर के साथ साथ सेकंड प्राइज लिया है। मिस्टर एमिनेम, मिस्टर मैन इन ब्लैक, मिस्टर अंजन लामा उस्ताद। और ये कप मेरे तरफ से है अंजन भाई को। ये कप हमारे उस्ताद और ये मेरे तरफ से अंजन भाई को। अंजन भाई के उस्ताद युवराज सोलंकी आज बड़े गौरवान्वित हो रहे होंगे देख के कि उनके शागिर्द का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। इनफैक्ट सभी का परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजन भाई फिर से एक कप लेने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि हमारे टिंकू भाई जो हैं, टिंकू भाई स्टेज में आए। टिंकू भाई का एक एक्शन है बड़ा ज़बरदस्त जो कि करके बताएंगे अंजन भाई हमारे। अंजन भाई स्टेज पे आइए और टिंकू वाला एक्शन करके। अरे एक बार आइए। अरे आइए लो भाई। अभी टिंकू भाई का एक एक्शन जो है वो करके भी अंजन भाई बताएंगे। टिंकू भाई का एक्शन एक बार। अच्छा, तो वो एक्शन जो है हम ही करके बता देते हैं, माइक पकड़े। तो टिंकू भाई जो है जब भी अपना कबूतर के बारे में कुछ बताना होता है तो उनका एकदम पेटेंट एक्शन है और उसका स्टाइल समझ लीजिए आप लोग। कोई आएगा अगर बाहर से, टिंकू भाई कबूतर दिखाते हैं तो उसमें एक डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग भी नहीं, एक वर्ड बोलते हैं, उसी में आप समझ जाइए कि कबूतर में क्या क्वालिटी है। वो ऐसे हाथ को अपना ऐसे करके एक बार ताली बजाएंगे, कबूतर कबूतर बिर्नी जैसा चला गया भाई, बिर्नी जैसा। ठीक है, तो ये हंसी मजाक के साथ हम इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को अब समापन की ओर लेके जाते हैं। और अपने इमरान भाई जो हैं एक क्लोजिंग रिमार्क्स हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आप दे दे, उसके बाद हम खाने की ओर प्रस्थान करेंगे। 2 मिनट का कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। दोस्तों, आपने देखा होगा इस स्टेज तक कौन आ पाता है, जो कबूतर उड़ाता है वही आ पाता है। अब कबूतर उड़ाना एक फन है, कलाकारी है जो कि सीखी जाती है अपने सीनियर से, अपने उस्ताद से और अपने जो भी करीबी होते हैं उनसे सीखी जाती है। तो कबूतर उड़ाने वाले कम हैं और ब्रीडिंग करने वाले ज़्यादा है। तो उड़ान में अगर आप आएंगे तो जल्दी लाइमलाइट में आएंगे और पहचान उसी की होती है जिसका कबूतर उड़ता है, नाम उसी का होता है जिसका कबूतर उड़ता है। तो अगर आपको नाम बनाना है तो फिर
कबूतर उड़ाना है। कबूतर उड़ेगा तो आपका नाम अपने आप हो जाएगा, ना कि कबूतर रखने से नाम होगा। आपका नाम अगर आपको बनाना है, फेमस करना है, तो आपको कबूतर उड़ाना ही पड़ेगा और किसी अच्छे उस्ताद की शागिर्दी लेना पड़ेगी सीखने के लिए कबूतर परवरी, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग होती है। कबूतर बाजी अलग है और कबूतर परवरी अलग है। तो दोनों में से जो आपकी पसंद है आप वो चूज करें। उड़ाने वाले मुट्ठी भर हैं तो आपका नाम होने के चांसेस ज्यादा हैं, और ब्रीडिंग करने वाले अता हैं, मतलब जिनका कोई थोड़ी नहीं है, सब ब्रीडिंग करवाते हैं। तो वो आपके ऊपर है ब्रीडिंग करने वाले का। मैंने आज तक नाम होते हुए नहीं देखा, मैंने जो नाम होते हुए देखा वो कबूतर उड़ाने वाले का नाम होते हुए देखा है। तो इसलिए कोशिश करें कबूतर उड़ाएं और उड़ाएं और उड़ाएं, बस। वाह, कबूतर उड़ाना ये बना। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम रांची की, रांची हाई फ्लायर्स पिजन सोसाइटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सारे दोस्तों का, और टिंकू भाई खासतौर से आपका, राहुल भाई, अंजन भाई और बाकी सारे टीम मेंबर्स। एक छोटा सा रिक्वेस्ट सभी भाइयों से है, हम लोग सभी बड़े मज़े से बिस्तर में लेट के शाम के टाइम में जब रिलैक्स हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, अच्छे कबूतरों की पहचान, टीडी कबूतर, गोल्डन कबूतर, और क्या देखते हैं? रामपुरी कबूतर। बड़े मज़े से देखते हैं, बड़े चाव से देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस आती है। तो भोपाल पिजन भी देखते हैं, तो भोपाल पिजन को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है भाई, भोपाल पिजन का अपना बड़ा ज़बरदस्त पेज है, बहुत ही अच्छे अच्छे नायाब कबूतरों का शौक़ कराते हैं, इंडिया के हर कोने के कबूतरों का शौक़ कराते हैं, उस्तादों से बात कराते हैं। तो इनका बड़ा एफर्ट जाता है, बहुत टाइम जाता है, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। और वो हम लोग इनको पूरा अपना समर्थन जो है वो सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं, और वो हम सब प्रण लेते हैं कि हम लोग सभी भोपाल पिजन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। और एक और चीज़, आप लोग बने रहें। थोड़े दिनों में पहले क्या होता था कि हम लोग उत्तर प्रदेश के कबूतर, रामपुर के कबूतर, बॉम्बे के कबूतर और भी जगह के कबूतरों का शौक़ करते थे बड़े चाव से, और देखते थे वाह क्या कबूतर दिख रहे हैं। आने वाला टाइम में आपको दो बड़े अच्छे छतों का कबूतर नज़र आएगा, टिंकू भाई और अंजन भाई के टेडी गोल्डन कमगर कबूतरों का वीडियो बड़ा जल्द यूट्यूब में आएगा। और सभी भाइयों से अनुरोध है, अपना फीडबैक, अपना कमेंट, अपना लाइक और अपना समर्थन भोपाल पिजन और दोनों कबूतर परवर को ज़रूर दे। शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सभी विजेताओं से अनुरोध है, एक बार स्टेज में आ जाए, ग्रुप फोटो ले, स्टेज में आ जाए अपने अपने कपों के साथ। सभी विजेताएं अपने अपने सभी विजेताओं जल्दी आ जाओ, बैटरी जाने वाला है फिर से।